जैन साहब का स्वागत किया जा रहा है। साथ ही हमारे वार्ड से वार्ड पार्षद साहब गोलू जी नायक, उनका भी स्वागत किया जा रहा है। हमारी माताओं बहनों से भी आप चेयरमैन साहब का स्वागत करें, पधारें। हाँ, स्वागत करें आप। हाँ, एक हमारे कॉलोनी की तरफ से सापा बंधवा करके मैं डॉक्टर साहब से आग्रह करूंगा कि हमारे भाई साहब सत्यजीत जी शर्मा का सापा बंधवा कर स्वागत करें, अभिनंदन करें। इनका सहयोग करने के लिए मैं देवेंद्र जी बना और जीतू जी भाई साहब से आग्रह करूंगा कि वो भी इनका सहयोग करें। सभी वार्डवासी भंवर सिंह जी बना सभी सहयोग करें। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें भाई साहब सत्यजीत जी शर्मा का। स्वागत की इस बेला में मैं भाई साहब टीकम जी के साफा बंधन के लिए हमारे सोनजी मार साहब, नवल जी श्रृंगी और हमारे गुरुदेव आप सभी बता रहे हैं और अभिनंदन करें। तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए। वो गोलू जी नायक साहब का माल्यार्पण कर। मैं स्वागत की इस बेला को आगे बढ़ाते हुए स्वागत बेला के पश्चात आज चूंकि हमारे बूंदी की प्रथम नागरिक महोदया आदरणीय सभापति महोदया हमारे बीच में हैं, वार्ड पार्षद साहब हमारे बीच में हैं और सतेज जी भाई साहब हमारे बीच में हैं। थोड़ा सा कॉलोनी के विषय में मैं आपके सामने निवेदन करता हूं। जो रह रही है तो ये रोड से वंचित है, जो वर्तमान में सुख सुविधाएं उससे वंचित है। एक ये जो सीवरेज है तो ये कोई तो कहता है किस ठेकेदार के है, कोई कहता है किस ठेकेदार के, कहीं डाल दी कहीं नहीं डली, इस प्रकार का ये हो रहा है। ये दो तीन मुख्य समस्या है जो आपके अधीन ही है। तो हमारी ओर से निवेदन इतना ही है सबकी ओर से कि भाई ये जो बन जाए और रोड नाली। आज बड़ा ये हर्ष का विषय है कि आपके वार्ड में पहली बार इस गली में हमारे सभापति निर्वाचित होने के बाद पहली बार आपके बीच में आ रहे हैं। इस कार्यक्रम में हमारे लोकप्रिय और नगर परिषद की प्रथम नागरिक माननीय श्रीमती मधु नोवाल जी, कार्यक्रम में हमारे लोकप्रिय नेता और यहाँ बूंदी शहर के इस विजन में, विकास के विजन में जो सहयोग करता है हमारे बड़े भाई पीसीसी के सदस्य, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन माननीय सत्यजीत शर्मा साहब,
आपके वार्ड के लाडले पार्षद भाई गोलू जी नायक, हमारे पार्टी के पार्षद रंगी जी सहयोग करके, और कुछ नगर परिषद से भी हम करवाने का प्रयास करेंगे, बाकी आप लोग भी करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। रही आपकी सड़क की और किसी हमारे सभापति जी काम के मामले में बहुत दूंगा। आपने देखा होगा कि बूंदी शहर और आपकी इस वार्ड में और अगल बगल जितने भी काम हो रहे हों, सामने वाले वार्ड में काम हो रहे हैं, इस सब काम के विकास के मामले में कहीं पीछे नहीं हटने वाले। आपने थोड़ा लेट हो गए बताने में, नहीं तो अब तक हम इसकी भी सड़क बना देते। ये आपने हमारे को बुलाया लेट, लेकिन फिर भी इस श्रावण मास के माह में जो चालू होने वाला है और महादेव जी के प्रांगण में हम लोग बैठे हैं, तो मैं तो महादेव जी से भी यही प्रार्थना करूंगा और सभापति जी से यही प्रार्थना करूंगा कि आप लोगों के लिए ये सड़क और नाली और सीवरेज का जो भी काम है थोड़ा सा तीव्र गति से प्रगति में लाएं और इन लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करा करके, ये सब अपने लोग हैं, इन्होंने हर जगह अपने लिए खड़े हैं। आने वाले चुनाव में भी, पिछले चुनाव में हमसे जो भी 10 लाख 15 लाख, जो भी 5 लाख 7 लाख 8 लाख का जो भी काम हो कराने का प्रयास करें और जल्दी इन लोगों को मूलभूत सुविधा उपलब्ध करा करके नगर परिषद का एक विकास के रूप में एक आयाम और तैयार करें। आप लोगों ने बुलाया, मान सम्मान दिया, इसके लिए मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। प्रतिनिधि महोदय से निवेदन करूंगा, वार्ड नंबर 43 की आज इस गली में के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में विराजमान नगर परिषद की बहुत ही ऊर्जावान और लोकप्रिय सभापति आदरणीय मधुनवाल जी, नगर परिषद बूंदी के वरिष्ठ पार्षद 4 अलग अलग वार्डों से जीत कर गए भाई टीकम जी जैन, आपके स्थानीय वार्ड के पार्षद भाई गोलू नायक जी और पूर्व मंत्री आदरणीय हरिमोहन शर्मा जी के विजन से और सभापति जी और हमारे पार्षदों की सक्रियता से जो शहर में काम विकास के काम चल रहे हैं वो आप लोगों से कोई छुपे हुए नहीं। और हम लोगों ने कभी भी ये नहीं सोचा कि किस वार्ड से किस पार्टी का पार्षद जीत के गया है, किस वार्ड से कौन से दल का पार्षद जीत के गया। हमने बिना राजनीति किए हर वार्ड में, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का पार्षद हो, चाहे निर्दलीय पार्षद हो या चाहे अन्य किसी दल का पार्षद हो, और चाहे उसने सभापति जी के चुनाव में इनको समर्थन किया है या नहीं किया, इन चीज़ों से भी ऊपर उठकर हम लोगों ने शहर के सभी 60 वार्डों में काम करने का काम किया। कुछ समय कोरोना में भी हमको भुगतना पड़ा, बावजूद उसके भी शहर में लगभग 200-250 करोड़ रुपए के काम अलग अलग रूप में चल रहे हैं। चाहे वो टाउन हॉल हो 17 करोड़ रुपए का जो कुंभा स्टेडियम में बन रहा है, चाहे 10 करोड़ की नगर परिषद की बिल्डिंग हो, काम चल रहा है, और चाहे 70-80 करोड़ रुपए के शहर में सड़कों के काम, चाहे वो देवपुरा की सड़क हो 5 करोड़ का उसका टेंडर हो चुका है पुलिस लाइन से, और ये जो B1 ये अपना पुरानी तहसील का है, इसका भी लगभग 1.5 और 2 करोड़ रुपए का टेंडर हो चुका है, वर्क ऑर्डर जारी हो चुके हैं, शीघ्र ही इसका भी काम शुरू होगा। जेस सागर का जो नाला ये बना हुआ है, जिसमें थोड़ी सी भी बारिश होती है तो इधर हम लोग आ भी नहीं पाते, इस नाले को भी पक्के करने के लिए 57 करोड़ रुपए का वर्क ऑर्डर जारी हो चुका है। RUIDP के माध्यम से 57 करोड़ का ये नाला पक्का बनेगा, पक्का नाला बन जाएगा ताकि इसका पानी आराम से बह सके और आप लोगों को कोई तकलीफ का सामना नहीं करना पड़े। हमने शहर में भी रोड लाइटें जो बनाई, तिरंगा लाइटें लगाई, शहर में हर पोल पर तिरंगा लाइट लगाकर हमने प्रयास किया कि शहर की सुंदरता बढ़े। अनेक काम, चाहे वो नवल सागर के हमारे 17-18 करोड़ का उसका भी टेंडर हो चुका है, जो हेरिटेज का हमारा जो डेवलपमेंट का काम है वहाँ पर भी हमने काम किया।
लगातार काम कर रहे हैं। और इस वार्ड में भी भाई गोलू नायक के वार्ड में भी लगभग 1.5 से 2 करोड़ के काम, इससे भी ज्यादा के काम कर चुके हैं। 3 करोड़ के लगभग के काम इस वार्ड में भी हो चुके हैं। कामों की कहीं कोई कमी नहीं है। जो रही बात हमारे इस लाइन की और फिर दूसरा इस सीसी सड़क की, और जो भी काम होगा हम लोग करेंगे, लेकिन मेरा आप लोगों से एक निवेदन, 15 साल से भारतीय जनता पार्टी के विधायक यहाँ पर मौजूद हैं, अशोक डोगरा जी, और 9 साल से लोकसभा के अध्यक्ष जी हैं, 9 साल हो गए। और उससे बड़ी पोस्ट प्रधानमंत्री जी के समकक्ष की पोस्ट ओम बिरला जी के पास। 15 साल के विधायक और 9 साल के लोकसभा के अध्यक्ष जी, सांसद जी, उनके भी हम पूछे कि उन्होंने हमारे शहर के लिए, हमारे वार्ड के लिए, हमारी जनता के लिए किया क्या। जिम्मेदारी उनकी भी। सभापति तो अपने स्तर पर जो भी कर रही है, अपनी क्षमताओं से भी अधिक जाकर ये काम कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर ये लाइन शिफ्टिंग यहाँ से होगी तो निश्चित रूप से उसका लाइन शिफ्टिंग का पैसा गवर्नमेंट में जमा होगा। अगर विधायक जी अपने कोष से ये पैसा दे दें, सांसद जी अपने कोष से पैसा दे दें, क्योंकि सांसद जी को भी लगभग 8 करोड़ रुपए सालाना उनको पैसा मिलता है और विधायक जी को 5 करोड़ रुपए मिलते हैं एक साल में। 15 साल में 75 करोड़ रुपए का पैसा उनको मिला है। तो 75 करोड़ में से अगर इन कॉलोनियों में अगर 10 और 15-20 लाख रुपए भी लग जाते तो आपको आज हमें यहाँ बुलाने की आवश्यकता महसूस नहीं होती। इसलिए उन लोगों की भी जिम्मेदारी, आप उन लोगों से भी बात करें कि आप 15 साल से हमारे वोट लेकर जा रहे हो और फिर उसके बाद आपकी जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को नहीं निभा रहे हो, तो ये राजनीति में ऐसा होना नहीं चाहिए। होता क्या है कि हम लोग इतना काम करने के बाद भी ये लोग, इनको पता रहता है कि हमारा टेंडर हो चुका है, अब 10 दिन 15 दिन बाद काम शुरू होने वाला है, तो केवल सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए, और उसका श्रेय कांग्रेस की सभापति को नहीं मिले, कांग्रेस की सरकार को नहीं मिले, 10, 15, 20 लोगों को इकट्ठा करेंगे और कभी चक्का जाम करेंगे, कभी सड़क को जाम करेंगे, कभी पुतले जलाएंगे और एक वातावरण को दूषित करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि काम तो इन्होंने कुछ किया नहीं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक जी ने भी अपने, इनके सभापति जी के समय जो कुछ भी किया वो आपसे किसी से छुपा हुआ नहीं है। और अब उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, उनके खिलाफ एसीडी में जा रहे हैं, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करा रहे हैं। तो ये चीजें आप लोगों से छुपी हुई नहीं, लेकिन आप लोगों को जानकारी होना चाहिए इन चीजों की कि आज किस ईमानदारी के साथ सभापति जी काम कर रहे हैं। और लगातार शहर में एक इन्होंने विकास की गंगा बहाई है हमारी राजस्थान के मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से। निश्चित रूप से इन गलियों का भी काम होगा, लेकिन आप लोगों ने, जैसा कि टीकम जी ने कहा, बहुत आप लोगों ने देर कर दी। अगर समय रहते ही काम होता तो लाइट शिफ्टिंग का तो मैं आपको नहीं कह सकता, लेकिन इसकी सीसी सड़क तो इन कॉलोनियों की हो ही जाएगी। और लाइट शिफ्टिंग के लिए भी ज्यादा अच्छा होगा कि आप विधायक जी को पकड़े, लोकसभा अध्यक्ष जी को पकड़े, और यह उचित समय। अभी कोई भी राजनेता चाहे किसी भी दल का हो, आप गालियां भी निकालोगे तो कान पे हाथ लगा के सुनेगा, क्योंकि चुनाव का मौसम आ चुका है। अगर आप उनसे कहोगे कि चुनाव से पहले पहले ये लाइट शिफ्ट होनी चाहिए, तो जो पैसा जमा कराना होगा वो पैसा जमा कराने की स्वीकृति भी देंगे, सब काम होगा। इसलिए उचित समय पर आप लोग जगे हो, जगे तो लेट से हो पर अब समय ये प्रॉपर है। जिन लोगों की जिम्मेदारी है उन लोगों से वो काम कराओ। रही बात सीसी सड़क की, सीवरेज की, तो हम नगर परिषद के माध्यम से जो कुछ भी होगा, अभी 2.5 साल हमारे हुए, 2.5 साल और बाकी है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ महादेव के मंदिर के सामने कि इस 2.5 साल का जो कार्यकाल बचा हुआ है उसमें आपकी गली की सीसी सड़क, नाली का कोई काम बाकी नहीं रहेगा। इसलिए जो काम लाइट का है और जो दूसरे काम है, इसमें आप विधायक जी से भी आप बात करें, आप सांसद महोदय से भी बात करें, और नहीं होगा तो राजस्थान में फिर जब कांग्रेस की सरकार वापस से रिपीट होगी, तो अगर इनसे काम नहीं होगा तो अगली बार 4-6 महीने के बाद जब चुनाव होंगे और वापस कांग्रेस की सरकार बनी और बूंदी से अगर कांग्रेस का जनप्रतिनिधि चुनकर गया, तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ ये काम भी आप लोग अगर कराएंगे, क्योंकि
मुझे याद है कि इसमें कई बार दुर्घटना भी हुई, एक दो बार कोई एक्सीडेंट हुए, बच्चे भी, कोई किसी की जान भी गई। तो मुझे भी उस समय मालूम है कि टीकम जी और ये सब लोग काफ़ी इन्होंने काम भी किया था, लेकिन जब तक ये लाइन शिफ्ट नहीं होगी तब तक जान माल का नुकसान होने से भी हम नहीं बचा पाएंगे, और पट्टा जो बनने के लिए जो बाधा आ रही है उसको भी हम दूर नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले जरूरी है कि लाइन भी शिफ्ट हो, तो इसके लिए जो भी आवश्यक कार्रवाई है हम उस कार्रवाई को भी करें। मैं तो सभापति जी को भी धन्यवाद देता हूं कि जिस जीवटता के साथ ये पूरे शहर के विकास में लगी हुई है। हम सब लोग जहां कहीं भी इनको हमारी आवश्यकता होगी हम इनकी मदद के लिए कंधे से कंधा मिलाकर बूंदी की जनता की तकलीफों को दूर करने के लिए कृत संकल्प है, और जहाँ कहीं भी आप लोगों को हमारी मदद होगी हम अपनी क्षमता से भी अधिक जाकर आप लोगों की सेवा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। हम इंतजार भी करेंगे। अब चूंकि एक बात आपने फरमाई कि विधायक साहब से या लोकसभा अध्यक्ष महोदय से, तो हमारे गोलू जी नायक भी कह रहे थे कि भाई ये शिफ्टिंग का हम कर रहे हैं, तो इस विषय पर आप अपने उद्बोधन प्रदान करें गोलू जी नायक साहब। इसकी तो जरूरत नहीं, आवा तो फोन नहीं बोला। आज इस प्रोग्राम में पधारे हमारे सभापति मदन नोवाल जी और हमारे सतेज जी भाई साहब, हमारे टिकम जी भाई साहब जो वरिष्ठ पार्षद है, इनका नाम ही काफ़ी है। नैनवा रोड में भी लो या बीबना रोड पे भी लो या देवपुरा में भी लो, तो नाम ही काफ़ी है इनका। और हमारे राजू जी भाई साहब जो हमारे साथ खड़े हुए थे, और हमारे इधर के बनवारी जी भाई साहब, इनका बहुत बहुत धन्यवाद जो यहाँ पे पधारे। और आप सभी का बहुत धन्यवाद जो आपने ये मंच रखा, प्रोग्राम के माध्यम से हम बात रखना चाह रहे हैं, जो भी हम इनको बताएंगे। देखो समय तो बहुत छोटा बचा अब, क्योंकि बारिश तेज आने, अपनी कॉलोनी की बात रखें। सबसे पहले बात तो आती है कि रोड की। सभापति जी के सहयोग से 10 लाख के 2 रोड दिए हुए मेन फ्रंट के, जो पिछले महीने ही पास हो चुके थे। जैसे कि भाई साहब ने कहा कि रोड बाकी है, तो रोड का काम भी स्टार्ट होने वाला है। लेकिन सभापति जी एक सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि आज से 3 साल पहले जो सीवरेज डाली गई थी वो चालू भी कर दी, सबसे लाइट बिल भी ले जा चुके और बिल भी आ रहा है उसी में जुड़ के। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि वो जो मिलान करके कि उसमें कट्टे फंसा रखे हैं उन्होंने। जो बोलते हैं ना कि मिलान के समय जो कट्टे फंसाते हैं, आप हर एक चैम्बर खोल के देख लीजिए, पूरा पानी भरा हुआ है। अगर रोड बनता है तो वापस वो रोड टूटेंगे। अगर आप एक पोल लगा दोगे सुनील जी को कि रोड के जो सीवरेज में मिलान करते हैं, अगर वो कट्टे निकाल देंगे तो रोड जल्दी काम स्टार्ट हो जाएगा। जो कि सभापति जी ने 10 लाख रुपए स्वीकृत की गई थी राशि, कि जब भी हमारे वार्ड में अगर सभापति जी, सतेज जी भाई साहब, टिकम जी भाई साहब आते हैं तो 10-15 लाख रुपए छोटी मोटी बात है। लो जैसे कि अशोक चावला जी मुख्यमंत्री जी कह के गए थे कि मांग, ये अशोक चावला जी मांगते मांगते थक जाएंगे, मैं देते देते नहीं तो कहूँगा ये सतेज जी भाई साहब और मदन नोवाल जो टिकम जी भाई साहब कह जाएंगे, तो बहुत ही बढ़िया बात है। बस ये सबसे बड़ी समस्या है, सबसे छोटी समस्या है। और अगर भी जाते हो कि नहीं मैं 3 रोड 4 गली पास करा जाती हूँ, टेंडर लगवा दे, सबसे पहले आप सीवरेज वालों को बोलो कि जो इन्होंने कट्टे फंसा रखे हैं ये हटाए मैडम। सबसे बड़ी समस्या है, कल करिए पानी भर जाता है तो ये वापस इधर ही आएगा कॉलोनी में। मैडम सबसे बड़ी समस्या है, बस आप सीवरेज वालों को बोल दो। और बाकी हमें पता है कि रोड तो हम मैडम से ले लेंगे, सतेज जी भाई साहब से ले लेंगे, और आज ही बोल के जाओगे आप। ये ऐसा मौका दोबारा नहीं आ रहा मैडम। सभापति महोदय जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। क्योंकि वार्ड नंबर 43 एक ऐसा वार्ड है जो ना कि बीजेपी से मतलब रखता है ना कांग्रेस से मतलब रखता है, क्योंकि यहाँ पे जो काम करा था उसी को पूछते हैं। और ये हम देख रहे हैं, ये यहाँ पे सब कोई गोलू नायक को नहीं जानते, यहाँ पे जानते सभापति जी, सतेज जी भाई साहब और टिकम जी भाई साहब। अब मैं कहना चाहता हूँ कि अब दो आप सभापति जी को माइक। हमारे वार्ड पार्षद साहब ने भी बहुत ही सुंदर शब्दों में
समस्या को सामने रखा है। निवेदन करूंगा आज के हमारे मुख्य अतिथि महोदया और यशस्वी सभापति महोदया से कि वो अपना उद्बोधन दे करके हमें कृतार्थ करें। सभापति महोदय। आज गोलू नायक के वार्ड में रोड मांगने के लिए जो कार्यक्रम रखा है, इस कार्यक्रम में जो हमें सम्मान दिया है उसके मंचासीन अर्बन बैंक के चेयरमैन सतेश जी और हमारे वरिष्ठ वार्ड पार्षद टेकम जी, इस वार्ड से लड़े कांग्रेस के पार्षद और बड़े ही चतुर, बातों ही बातों में अपने वार्ड में 3 करोड़ के काम करा चुके हैं। इससे ज्यादा चतुर तो आपको क्या मिलेंगे। इसके वार्ड में जितनी सड़कें बनी हैं और जितने काम हुए हैं शायद ही किसी के वार्ड में हुए हों। तो इसके वार्ड में वैसे भी सारे काम, अभी 10 करोड़ के रोड और बनने वाले हैं इस वार्ड में। 10 लाख के काम रोड इसमें और बनने वाले हैं। हाँ, ये बात है कि जो चैम्बर में फंसे हुए हैं उसके लिए तो मैं जल्दी बोल दूंगी तो वो ठीक करवा देंगे ताकि पानी बढ़े नहीं और इधर आए नहीं। और रही इन रोडों की बात तो इसको भी जल्दी करवाएंगे। अभी बहुत रोडों के काम चल रहे हैं, समय आने पर ये भी होगा, सभी रोड बनेंगे। ये 2 गलियों की बोल रहे हैं लेकिन फिर इनमें पानी भरेगा ना, ये भी तो करना चाहिए ना। आपके लिए कोई बड़ा इशू नहीं है। आने वाले समय में ये रोड भी बन जाएंगे, मैं वादा करती हूँ इसके लिए। और अगर सभापति जी अगर कल ही कट्टे हटवा दे तो परसों रोड का काम स्टार्ट हो जाएगा और 4 दिन बाद वापस उद्घाटन में इन्हीं को बुलाएंगे, जब जाके फिर पूरी कर और बुलवा देखो, एक बार में ही सारे रोड बन जाइए बहुत मुश्किल है क्योंकि इस वार्ड सारे कच्चे हैं। तो हर वार्ड में हमको फिर काम करना है, तो हर वार्ड में तरीके से ही काम होंगे। तो जितना बन सकेगा उतना मैं जरूर करवाऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने बुलाया उसके लिए। और ये कह रहे हैं कि मैडम की मुमकिन नहीं है, जब तक सभापति है तो सबके मुमकिन है। हाँ, सब मुमकिन है। ये बंदे ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है भाई।